अब हम चैप्टर 12 के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। ए मैन्युफैक्चरर मेक्स टू टाइप्स ऑफ टॉयज, मतलब एक निर्माता दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पस, इसके लिए 3 प्रकार के मशीनों की आवश्यकता होती है। एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉय ऑन द मशीन्स इज गिवन बिलो। जो ए टाइप का खिलौना है उसके लिए मशीन 1 में 12 मिनट का समय लगता है, मशीन 2 में 18 मिनट का समय लगता है और मशीन 3 में 6 मिनट का। इसी प्रकार यदि बी टाइप का खिलौना आपको बनाना है, टॉय बनाना है, तो 6 मिनट, 0 मिनट और 9 मिनट क्रमशः मशीन 1, 2 और 3 में लगता है। तो ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स। तो जो तीनों प्रकार का मशीन है वो हमको 6 घंटे के लिए, मैक्सिमम 6 घंटे के लिए मिलता है। इफ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉय ऑफ टाइप ए इज ₹7.50, तो जो ए टाइप का जो टॉय है उसमें खिलौना है, ए प्रकार का जो खिलौना है उनमें हमको ₹7.50 का हमको प्रॉफिट मिलता है, और जो बी टाइप का है उसमें ₹5 का प्रॉफिट मिलता है। सो दैट 15 टॉयज ऑफ टाइप ए एंड 30 ऑफ टाइप बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इनका कहना यह है कि यदि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो आपको प्रतिदिन कम से कम 15 खिलौना ए टाइप का बनाना पड़ेगा और 30 खिलौना बी टाइप का बनाना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए इस पूरे सवाल को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो टॉयज हैं, है ना, जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, ठीक है, ये खिलौने ए और बी दो प्रकार के हैं। ए और बी दो प्रकार के खिलौने हैं। मान लीजिए कि इनकी जो संख्या है, ए प्रकार के खिलौनों की संख्या x है और बी प्रकार के खिलौनों की संख्या y है। अब हमारे पास 3 मशीन है, जिसमें हमको ये खिलौने बनाना है। तो ये जो पहला प्रकार का मशीन है और दूसरा प्रकार का मशीन है और तीसरा प्रकार का मशीन है, 3 टाइप का हमारे पास मशीन है। तो ए टाइप के खिलौने बनाने के लिए पहले प्रकार की मशीन में 12 मिनट लगता है, दूसरे में 18 मिनट, तीसरे में 6 मिनट। बी प्रकार का खिलौना यदि आपको बनाना है तो 6 मिनट, 0 मिनट और 9 मिनट, ये तीनों मशीनों में क्रमशः हमको लगता है। ये जो ए टाइप का खिलौना है उस पे हमको प्रॉफिट मिलता है 7.50 रुपीस का प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ, ये प्रॉफिट है, ठीक है। और जो बी टाइप का खिलौना है उसमें हमको प्रॉफिट मिलता है ₹5 का मिलता है प्रति खिलौना। और अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पे जो मशीन 1 है उसमें हमको अधिकतम 6 घंटे का, ये मशीन 6 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है। 6 घंटे का मतलब होता है 360 मिनट। और जो मशीन बी है वो भी हमको 6 घंटे के लिए मिलता है, और मशीन तीसरा भी हमको 6 घंटे के लिए मिलता है। तो तीनों में 360 मिनट आएगा। 6 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 360 मिनट हमको मिलेगा। तो ये तो हुआ हमारा पूरा का पूरा
प्रश्न हुआ है। अब हमको अधिकतम लाभ कमाना है, मतलब ये जो लाभ है, प्रॉफिट है, उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। तो आप जानते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 7.50, ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस जो 5 रुपए का फायदा मिलता है हमको बी टाइप के खिलौने में, जिसकी संख्या y है, तो यहाँ पर y का मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो ये भी काफी आसान है, आप देखते जाइए। ये हो जाएगा मशीन पहला, इसमें 12 मिनट, तो 12x प्लस 6 मिनट तो 6y, और हमको अधिकतम 360 मिनट मिलता है। अधिकतम मतलब 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए, तो इज लेस देन आर इक्वल टू 360। अब आगे देखिए, यहां पर ये हो जाएगा 18x प्लस 0y इज लेस देन आर इक्वल टू 360, और यहां पर आइए तो हो जाएगा 6x प्लस 9y इज लेस देन आर इक्वल टू 360। और ये जो खिलौने की जो संख्या है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। इसको हम हल करते हैं, तो आप देख रहे हैं यदि मैं इसको हल करता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर ये 6 से पूरा पूरा कट रहा है, ये पूरा, तो 6 दूनी 12, तो 2x धन y इज लेस देन आर इक्वल टू 60 आएगा। इसको हल करते हैं तो आ जाएगा 18x 18x इज लेस देन आर इक्वल टू 360, मतलब x छोटा है या बराबर है 20 से। और इसको हल करते हैं तो ये पूरा का पूरा किससे कट रहा है, ये मेरे ख्याल से 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9, और इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये पूरा पूरा 3 से कट रहा है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 120 है। और ये तो है ही अपने साथ में x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 तरह का सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, व्यवरोध है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं, पहला नंबर को। तो पहला नंबर है 2x धन y बराबर 60। इसके लिए अपन टेबल बनाते हैं। ये हमारा टेबल हुआ, ये x है, ये y है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि मैं x को 0 रखता हूं तो y का मान 60 मिलता है 60, और यदि मैं y को 0 रखता हूं तो x का मान 30 प्राप्त होगा। सेकेंड नंबर को लेते हैं यहाँ पर हम, तो यह x इज इक्वल टू 20 है, ये x इज इक्वल टू 20 है। और थर्ड को यदि हम लेते हैं यहाँ पर, तो ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। तो इसके लिए अपन एक बॉक्स बनाते हैं, ये x हुआ, ये y हुआ। ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पर x को यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान आएगा 3 चौक 12 40, और यदि हम y को 0 करते हैं तो x का मान आएगा 60। तो ये हुआ हमारा थर्ड। और फोर्थ है हमारा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब ये सब प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास 3 चीजें
अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर x का अधिकतम मान 60 है, तो x एक्सिस में 60 तक ले लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अब लेना क्या है हमको, x में हमको 60 तक लेना है, तो 5 का वो ले लेते हैं। ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5 50, 5 55 और 5 60। और y एक्सिस में देख लेते हैं हम लोग। y एक्सिस में भी अधिकतम मैक्सिमम 60 है, तो इधर भी ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5 50, 5 55, 5 60। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हमको देखना है x में 0 और y में 60। तो y में 60 मतलब हो गया, ये हो गया 0 और 60, ठीक है। ये हुआ 0 और 60। और उसके बाद देखना है 30 और 0, x में 30 देखना है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हो गया हमारा 30 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। चलिए दोनों पॉइंट को मिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ध्यान से, ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, ऐसे आगे भी बढ़ा दिया। अब हम लोग दूसरे टेबल पे आते हैं। तो दूसरा टेबल में देखिए क्या है, यहाँ पर है x इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 का मतलब क्या होता है आप समझिए। यहाँ पर देखिए 5, 10, 15 और 20 ये है। तो x इक्वल टू 20 मतलब y एक्सिस की दिशा में, y एक्सिस के समानांतर एक रेखा हमको खींचनी है। ये ऐसे आप खींचेंगे, तो ये होगा हमारा x इक्वल टू 20। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल टू 20। अब आ जाइए थर्ड टेबल में। तो थर्ड टेबल क्या कहता है, यहाँ पे x में 0 देखना है और y में 40 देखना है। y में 40 देखना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये है 40 मान के चलिए। और उसके बाद हमको 60 और 0 देखना है, x में 60 देखना है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये है हमारा 60। चलिए दोनों को मैं मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया और आगे भी बढ़ा दिया, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग समझिएगा। ये ऐसे मैंने मिला दिया, ये हमारे चलिए ये। तो पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर है 0, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 0, 40 और ये है 60, 0, 60, 0। यहाँ पर मैं लाइन का भी नाम लिख देता हूँ। ये 0, 40 और 60, 0 वाली लाइन कौन सी है, 2x + 3y = 120। ये 2x + 3y = 120। और ये जो लाइन है देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से, 0, 60 और 30, 0, ये 0, 60 और 30, 0, ये लाइन है 2x + y = 60। ये लाइन है 2x + y = 60। और एक और बचा, वो तो मैं लिख चुका हूँ, x = 20।
ये हमारा ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है हमारा है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60। 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60। यहाँ पर x का मान 0 रखिए और y का मान 0 रखिए, तो आपको क्या मिलेगा? 0 छोटा है या बराबर है 60 से। ये ट्रू रिजल्ट है। तो 2x प्लस वाई वाली लाइन के नीचे तरफ शेडेड एरिया बनाना है। ये लाइन है 2x प्लस वाई वाली लाइन, मतलब ये पूरी लाइन है। ये इसके नीचे तरफ यानी मूल बिंदु की दिशा में हमको शेडेड करना है। तो चलिए मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 60। ये ऐसे आपको शेडेड करना है। बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। जब तक आप लोग पूरी गंभीरता के साथ नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग बड़े ही ध्यान से बिना बोर हुए इसको देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हुआ मूल बिंदु की दिशा में हमने शेडेड किया। अब जो दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसमें चेक करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आप देखिए, मैं यहीं से बता देता हूं। यहाँ पर x इज लेस देन आर इक्वल टू 20 है, तो x का मान यदि मैं 0 रखता हूं तो 0 छोटा है 20 से, तो ये भी सत्य है। तो ये भी मूल बिंदु की दिशा में होगा। x इक्वल टू 20। थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं। चलिए, ये इस दिशा में होगा। ये देखिए ऐसे ये हुआ। ट्रू होने के कारण मूल बिंदु की दिशा में हमको शेडेड एरिया बनाना है। तो ये मैंने बना दिया। ऐसे ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा पकड़ते हैं, तीसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। उसमें चेक करके देखते हैं। यदि x का मान यहाँ पर और y का मान यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 0 छोटा है 120 से। सही बात है। तो 2x धन 3y वाली लाइन कौन सी है? देखिए ये लाइन है 2x धन 3y वाली लाइन। ये लाइन, इस लाइन के नीचे की ओर शेडेड करना है हमको। तो चलिए मैं उसको भी शेडेड करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो ये देखिए बड़े ध्यान से। ये ऐसे ये ऐसे हमको सेटेड करना है। इस लाइन के नीचे की ओर सेटेड करना है। अब आप बड़े ही ध्यान से देखिए कि ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर सभी कलर एक साथ है। तो बिल्कुल ये वाला रीजन है। ये देखिए, ये और इसके नीचे आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, आप यहाँ आ जाओ इसके नीचे। देखिए यहाँ आ जाओ और इसके नीचे आप यहाँ आ जाओ। ये ठीक है ना? और इधर आ जाइए, ये और इधर आ जाइए। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी कलर विद्यमान हैं, इसलिए यही फिजिबल रीजन होगा। अब इस रीजन में कितने कॉर्नर पॉइंट है वो हम देखते हैं। एक तो कॉर्नर पॉइंट ये हो गया। थोड़ा सा मैं बड़े साइज में इसको बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना? ये पहला कॉर्नर पॉइंट है। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमको यहाँ पर मिला है। ये देखिए, तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमको यहाँ पर मिला और चौथा कॉर्नर पॉइंट हमको यहाँ पर मिला और पांचवा कॉर्नर पॉइंट खुद ओरिजिन है।
तो हमको नामकरण भी कर देते हैं। ये ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है और ये हमारा ओ है। इसका तो पता है कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ठीक है ना। और ये जो डी है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 20 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 10 15 20, तो 20 0 हो गया। अब हमको 2 पॉइंट निकालना है, एक ही बी और एक सी। तो बी मतलब ये वाली जो लाइन है, ये 2x धन y बराबर 60 और कौन सी लाइन, और ये वाली लाइन 2x धन 3y बराबर 120। ये दोनों के कटिंग से हमको पॉइंट बी प्राप्त होता है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो y में 3y है तो -2y और ये हो जाएगा -60, तो y इज इक्वल टू 30 और y का मान 30 यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30, यानी कि 60 में 30 घट जाएगा तो 30 आएगा, तो x का मान यहाँ पर 15 आएगा। तो 15 और 30 प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 15 and 30। अब c को देखते हैं। ये तो ये x बराबर 20, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के कटिंग से प्राप्त होता है। तो ये वाली लाइन कौन सी है देखिए जरा, तो 2x धन y बराबर 60। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 2x धन y बराबर 60 और ये वाली लाइन मतलब x इज इक्वल टू 20, तो 20 को यहाँ पर रख दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 20 उधर जाके 60 में घटेगा तो 40 आएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, x का मान 20 रखना है तो 20 दूनी 40 होगा, तो y बराबर हो जाएगा 60 में 40 गया तो 20, तो 20 और 20 आया ये पॉइंट, 20 और 20। तो हमको कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट मिला, मैं फाइनली यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ। ये देखिए हमको A मिला जो कि 040 है और उसके बाद हमको B मिला जो कि 1530 है, उसके बाद C मिला यहाँ पर जो कि 2020 है और उसके बाद हमको C के बाद D मिला, यहाँ पर देखिए D मिला जो कि 20 है और एक ओरिजिन जो कि 0 है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट में हमको Z का मान निकालना है, तो Z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले तो Z इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 7.50x प्लस 5y, 7.50x प्लस 5y। अब क्रमशः इसमें x और y का मान हम रखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं A040 के लिए, तो Z इज इक्वल टू 40 रखना है हमको y का मान यहाँ पर, तो 5 गुणी 40, तो 5 के 20 आ जाएगा 200। और इसमें आ जाइए B में, तो B में रखना है हमको 15 और 30 रखना है, तो चलिए रखते हैं 15 और 30, तो ये हो जाएगा 7.50 गुणित 15 प्लस 5 गुणित 30, ये हो जाएगा 15 0 0, 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 7 105, 105 और 7 112 हुआ। यहाँ पर पॉइंट आएगा प्लस 5 दिया 15, 150। ये दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 112.50 और उसके नीचे 150 को लिख लीजिए, ये हो जाएगा 262.50, यह आ जाएगा 262.50। अब तीसरा पॉइंट है C है 2020, तो
इसके लिए हम रखते हैं तो हो जाएगा 7.50 गुणित x का मान 20 प्लस 5 गुणित y का मान भी 20 तो ये हो जाएगा 20 शून्यम शून्य 20 पंचे 100 का शून्य हासिल 10 20 सत्ते 140 और 10 150 यानी कि 150 आएगा और प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 100 आएगा। ये हो जाएगा 250 ये आया 250 ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट डी है हमारा 20 और 0 तो x का मान 20 रखना है y रखने की जरूरत ही नहीं है तो x का मान यहाँ 20 रखेंगे तो 50 इंटू 20 यानी कि 5 दूनी 10 1000 आएगा। और लास्ट है ओरिजिन तो ये दोनों 0 0 है तो z इक्वल टू 0 आएगा ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है देखिए 20 0 रखना है तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है 20 और 0 रखना है तो ये हो जाएगा 7.50 इंटू x का मान 20 और y तो 0 है तो ये हो जाएगा आपका 20 शून्यम शून्य 20 पंचे 100 का शून्य हासिल 10 20 सत्ते 140 और 10 150 ये 150 आएगा। तो अब आप देखिए मैक्सिमम कौन सा है। एक तो आया यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया 200 यहाँ पर आया 262.50 यहाँ पर आया 250 और यहाँ पर आया 150 और यहाँ पर आया 0 तो मैक्सिमम कौन सा है ये मैक्सिमम है ठीक है। तो 262.50 मैक्सिमम है कौन से पॉइंट पे आया है 15 और 30 पे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 260.50 या 58 कौन से 15 एंड 30। तो देखिए प्रश्न में क्या लिखा था कि अधिकतम लाभ हमको तभी प्राप्त होगा जब हमको 15 खिलौने ए टाइप का और 30 खिलौने बी टाइप का बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए अधिकतम लाभ 262 रुपया 50 पैसा मिला। ये कब प्राप्त हुआ जब हमने ए टाइप का खिलौना 15 बनाया और बी टाइप का खिलौना हमने 30 बनाया। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा काफी आसान सवाल है। बिना बोर हुए बिना हताश और निराश हुए इस वीडियो को आप देखते जाइए और यदि आपको अच्छा लगे थोड़ा बहुत भी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू।